जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एरे। एरे क्या है? ये कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन होते हैं। In C++, arrays are defined to be the same as pointers. ये just like pointers की तरह वर्किंग करते हैं. The address of the area in memory holding the array. There is no notion of an array type, though the component type of arrays is given. Arrays are created by specifying the required length, but this length cannot then be checked at runtime. इसमें क्या होता है कि array का जो साइज है, उसकी जो लेंथ है, ये यूजर डिफाइन करता है, जो प्रोग्राम बनाता है, जो प्रोग्राम राइट करता है. It is the programmer's responsibility to keep track of the end of an array. This is very insecure. Arrays क्या होते हैं और इसमें किस तरह से आप वैल्यूज को स्टोर करवाते हो, अभी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको देखेंगे ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. इससे पहले आप इसकी कुछ डेफिनेशंस है उसको अच्छे से देखो, समझो. एरेज आर डाटा स्ट्रक्चर. ये जस्ट लाइक डाटा स्ट्रक्चर की तरह होता है. आप वो समझने जैसे इसमें डाटा होल्ड किया हुआ होता है और उसका ये डाटा का एक स्ट्रक्चर होता है. एरे क्या है? एरेज आर डाटा स्ट्रक्चर consisting of related data items of the same type. An array is a consecutive group of memory locations. Array क्या है? ये consecutive group of memory locations हैं. The memory locations in the array are known as elements of array. किसी भी array में जो उसकी memory locations हैं, उन मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई एलिमेंट स्टोर करवाया हुआ होता है. तो वो जो मेमोरी लोकेशंस हैं, वो मेमोरी लोकेशंस होल्ड करते हैं किसको? एलिमेंट्स ऑफ एरे. एंड द लास्ट पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे. एरे की लेंथ का हमें कैसे पता चलता है? एरे की लेंथ का हमें पता चलता है उसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के. किसी भी एरे के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे. किसी भी एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे की लेंथ को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डायग्राम. ये देखिए, इस डायग्राम के थ्रू आपको काफी सारी चीजें और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे अभी जो हमने डिस्कस किए हैं. ये आपको जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये एरे है. आपको फर्स्ट ब्लॉक नजर आ रहा है जिसमें के फर्स्ट ब्लॉक जिसने के वैल्यू होल्ड की है 78. द नेक्स्ट ब्लॉक जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, इस ब्लॉक ने वैल्यू होल्ड की है 45. उससे नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट ब्लॉक जिसका इंडेक्स नंबर 2 है, इस ब्लॉक ने वैल्यू होल्ड की है 12. उससे नेक्स्ट मूव करें तो इसका इंडेक्स नंबर 3 है और इस इंडेक्स नंबर 3 ने वैल्यू होल्ड की है 89. उससे फर्दर नेक्स्ट मूव करें, इसका इंडेक्स है 4 और इंडेक्स 4 ने वैल्यू होल्ड की है 56. ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है? इसको आप डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. डाटा स्ट्रक्चर या फिर कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन. ये जो आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये एरे है जिसमें के आपको एलिमेंट्स और वैल्यूज नजर आ रही हैं. ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 78, 45, 12, 89 एंड 56, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं या फिर इनको आप वैल्यूज भी कह सकते हो. एलिमेंट्स एंड वैल्यूज ऑफ एन एरे. एक एरे की एलिमेंट्स और वैल्यूज. अब इन एलिमेंट्स एंड
वैल्यूज की पोजीशन को आप आइडेंटिफाई करते हो उसके इंडेक्स नंबर से। किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी है वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके इंडेक्स नंबर से। ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है इंडेक्स, ये पॉइंट आउट करता है पोजीशन को, इन एलिमेंट्स की पोजीशन को। लाइक अगर हमने पता चलाना है कि 78 एरे में किस जगह पे है, ये पूरा एक एरे है ना, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। अगर हमें पता करना है कि इस एरे में 78 किस पोजीशन पे है, किस जगह है 78, तो हमें पता चलेगा कि 78 जीरो इंडेक्स पे है। सपोज अगर हमें पता चलाना है इस एरे के अंदर 12 वैल्यू या एलिमेंट 12 किस पोजीशन पे है, तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका इंडेक्स क्या है? 2। तो हमें पता चलेगा कि 2 इंडेक्स पे एलिमेंट 12 की पोजीशन है। ये जो इंडेक्सिंग है ये पॉइंट आउट करती है एलिमेंट्स एंड वैल्यूज की पोजीशन को। और ये इंडेक्स नंबर किसी भी एरे में 0 से स्टार्ट होते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे एंड देन जितना एरे का साइज या उसकी लेंथ ज्यादा होगी ये इंडेक्स नंबर, उसकी पोजीशन जो है ये एक्सटेंड होती जाएगी। यहाँ पे जस्ट आपको 4 तक इंडेक्स नंबर नजर आ रहा है, लेकिन अगर एरे का साइज, एरे की लेंथ ज्यादा होगी तो ये इंडेक्स नंबर सो ऑन चलता जाएगा। 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? ये इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स है, ये पोजीशंस हैं इन एलिमेंट्स की, इन वैल्यूज की जो इस एरे के अंदर हमने स्टोर करवाई है। 78 45 12 89 एंड 56। और यहाँ पे ऊपर आपको इन वैल्यूज का एड्रेस नजर आ रहा है, रेफरेंस या एड्रेस कह सकते हैं इसको। अब ये जो वैल्यूज हैं ये किसी ना किसी जगह पर स्टोर होती हैं, उसके पीछे उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जहाँ पे इन वैल्यूज को स्टोर करवाया जाता है। तो ये आपको ऊपर इसका एड्रेस नजर आ रहा होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है और ये लास्ट एलिमेंट का एड्रेस। Address of first element is random. Address of next element depend upon the type of array. Here the type is integer and integer takes 2 bytes in memory. Therefore, every next address will increment by 2. Index of array will always start with 0. Index जो है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये स्ट्रक्चर एरे का कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से एरे ने वैल्यूज को होल्ड किया हुआ होता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ दोबारा चलते हैं, क्योंकि अब आपने डायग्राम के थ्रू एक एरे को विजिट किया है, तो अब हम दोबारा उसकी प्रीवियस जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे मैं उसको एक दफा रिपीट कर देती हूँ, ताकि आप अब उसको रिलेट कर सकें उस डायग्राम के साथ जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर की। एरेज आर डाटा स्ट्रक्चर्स consisting of related data items of the same type. Arrays just like data structures. ठीक है? An array is a consecutive group of memory locations. Array क्या है? Is a consecutive group of memory locations. आप देख सकते हैं, दोबारा से चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये देखिए array क्या है? Consecutive group of, ग्रुप है ना, ये कितनी सारी वैल्यूज का, ब्लॉक्स का। तो एरे क्या है? ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये लोकेशंस है ना, ये मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे बाकायदा उनकी नंबरिंग की गई है, इंडेक्सिंग की गई है और फिर उन लोकेशंस पे डिफरेंट एलिमेंट्स को, वैल्यूज को स्टोर करवाया गया है। An array is a consecutive group of memory locations. इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिस तरह कोई होटल्स होते हैं
उनमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो उन रूम्स को नंबरिंग कर दी जाती है ताकि ताकि वो उस नंबरिंग के थ्रू पता चला सकें, या फिर जिस किसी को भी वो रूम अलॉट करेंगे उनको इजीली वो मैनेज कर सकें। तो इसी तरह से यहाँ पे इंडेक्सिंग की गई है 0, 1, 2, 3 and 4। The memory locations in the array are known as element of array। ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं, इन मेमोरी लोकेशंस पे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे array के, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब आप यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स देखें, इंडेक्स नहीं देखना, एलिमेंट्स देखें। ये एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये 5 एलिमेंट्स एरे की लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये क्या है, ये एरे की लेंथ है, मीन्स कि ये एरे जस्ट 5 तक ही है, इससे आगे आप इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते क्योंकि एरे की लेंथ जो है वो 5 तक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द एरे। अब आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखना है, यहाँ पे इंडेक्स को मिक्स नहीं करना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं, तो एरे की लेंथ क्या होगी, 5। जी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको एरे नजर आ रहा है जिसकी इंडेक्सिंग की गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे एरे वेरिएबल शो करवाया गया है इस डायग्राम के अंदर, एंड इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी एक्सेस। मीन्स अगर आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको एक्सेस करोगे, क्योंकि जो भी एलिमेंट है एरे के अंदर वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे है, और उसकी मेमोरी लोकेशन को आप कैसे फैच करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके इंडेक्स के थ्रू। जिस तरह होटल्स में रूम्स अलॉट किए जाते हैं तो उनके नंबर्स के थ्रू उनको एक्सेस किया जाता है कि फलां गेस्ट फलां रूम नंबर में होगा। इसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको आप फैच करोगे, उनको आप फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है इस डायग्राम के अंदर कि आप इंडेक्स नंबर के थ्रू किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो उसकी मेमोरी लोकेशन के थ्रू। सपोज अगर आपको 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर करवाई गई है वो आपने फैच करनी है, वो फाइंड करनी है, तो आप उस एरे एरे का नेम बताओगे, देन साथ में उसका इंडेक्स नंबर बताओगे कि इस इंडेक्स नंबर पे। सपोज अगर आपको 4 इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, आपने फाइंड करनी है जी, 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है आपने उसको प्रोसेस करना है, तो आप क्या करोगे, एरे का नेम, देन फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर बताओगे कि एरे में 4 नंबर पे जो एलिमेंट है आपने उसको एक्सेस करना है, तो आप एरे नेम और ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर 4 लिखोगे, देन फिर आप 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते। Like other variables in C++, an array must be defined before it can be used to store information। Array को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जी array just like variables, जिस तरह आप variables यूज करते हो C++ में किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो आप उस वेरिएबल को कैसे यूज करते हो, उसको यूज करने से पहले आपको बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में उसको डिक्लेयर करना होता है। तो इसी तरह एरे में भी होता है
जस्ट लाइक अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल्स की तरह एरे को भी जब आपने अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको पहले उसको डिक्लेयर करना है। सी प्लस प्लस में जब आप कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हो, डिवेल्प करते हो, उसमें जब आप वेरिएबल्स यूज करते हो तो जस्ट ऐसे ही उठा के वेरिएबल्स यूज नहीं कर लेते। उसको पहले आप डिफाइन करते हो, पहले डिक्लेयर करते हो प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में, देन आगे जाके उसको आप यूज करते हो उन वेरिएबल्स को, उन पे कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करते हो, कोई ना कोई मैनिपुलेशन करते हो, आपने कोई ना कोई टास्क फर्दर परफॉर्म करवाना होता है। लेकिन उस सब से पहले आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में उसको डिक्लेयर करना होता है। इसी तरह एरे को भी आपने यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना होता है। Like other variables in C++, an array must be defined. Array को भी डिफाइंड करना होता है before it can be used to store information. इससे पहले कि आप उसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करें, उससे पहले आपने उसको डिफाइन करना होता है। Like other definitions, an array definition specifies a variable type and a name, but it includes another feature like size. जिस तरह आप प्रोग्राम के अंदर और चीजें जब यूज करते हो तो उनको आप डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, बिल्कुल इसी तरह एरे को भी आपने डिफाइन करना होता है, उसी तरह एरे को भी आपने डिक्लेयर करना होता है। कैसे करना होता है कि उसमें आप स्पेसिफाई करते हो उसकी टाइप को एंड उसके नेम को। आपने वेरिएबल एरे एरे जो आप यूज करने जा रहे हो आगे फर्दर प्रोग्राम में, उसकी टाइप, उसका नेम आप स्पेसिफाई करते हो। बट इसमें एक एडिशनल एक्स्ट्रा चीज जो इंक्लूड होती है इसकी डेफिनेशन में या इसकी डिक्लेरेशन में, वो क्या है कि इट इंक्लूड अनदर फीचर, कि इसमें आपने साइज मेंशन करना। जैसा कि अभी मैंने लास्ट डायग्राम में, प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि उसका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या डिफाइन करती हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक एरे की लेंथ को, एक एरे के साइज को डिफाइन करती है। तो इस पॉइंट के अंदर यही बताया जा रहा है कि जिस तरह आप डिफाइन करते हो प्रोग्राम के अंदर दूसरी चीजें, किस तरह एरे को डिफाइन करना होता है। और जब आप एरे को डिफाइन करते हो तो उसके लिए आपको क्या स्पेसिफाई करना होता है, आपको स्पेसिफाई करना होता है वेरिएबल टाइप और नेम। ऐसा ही होता है ना। इसी तरह एरे के अंदर आपको उसकी टाइप को डिफाइन करना होता है और एरे का नेम आपने डिफाइन करना होता है। अगर आप प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करते हो तो क्या करते हो, वेरिएबल की टाइप बताते हो ना पहले, जैसे इंट ए, इंट क्या है उसकी टाइप है, ए क्या है वेरिएबल नेम है। इसी तरह आप इंट सी भी ले सकते हो, इंट क्या है उसकी टाइप है, सी क्या है उसका नेम है, नेम आप कुछ भी ले सकते हो। तो क्या होता है कि वेरिएबल की टाइप और साथ में उस वेरिएबल का नेम। इसी तरह एरे को जब आप डिफाइन करोगे तो एरे की आपने टाइप बतानी होती है और एरे का नेम आपने मेंशन करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है। वेरिएबल का काम तो वहीं पे खत्म हो जाता है कि आपने जस्ट उसकी टाइप बताई, नेम बताया और सेमीकोलन और एंड कर। लेकिन एरे को जब आप डिफाइन करोगे तो उसमें आपने एरे की टाइप बतानी है, एरे का नेम बताना है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसके साइज को भी मेंशन करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है। बट इट इंक्लूड्स अनदर फीचर, साइज। जी, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट एरेज आपको नजर आ रहे होंगे। इन एरेज ने डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड किया हुआ है, उनकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंट ए, ये एरे का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू पड़ी है ये उसका एक्सेस आ रहा है। इसी तरह से ये डिफरेंट इंडेक्सिंग के थ्रू उसके डिफरेंट वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट करना है इस डायग्राम में ये शो किया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ये एक और एरे की डायग्राम है आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आपको इंडेक्स नंबर नजर आ रहा है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट की गई है एंड ये सो ऑन चलती जा रही है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं शो की गई इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि अगर आपने किसी एलिमेंट को
एरे के किसी भी एलिमेंट को या वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू किस तरह से फाइंड आउट करोगे। जैसे यहाँ पे एरे का नेम क्या है, ए, एरे का नेम ए है और आपने ए एरे की जीरो इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ए देन ब्रैकेट्स में जीरो लिखोगे इंडेक्स नंबर। इसी तरह सपोज अगर आपने इस एरे में, एरे ए में वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे लिखोगे, ए देन ब्रैकेट्स में आप लिखोगे वन। इसी तरह से आप सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको कैसे फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, ए देन ब्रैकेट्स में आप टू लिखोगे। इसी तरह से सो ऑन। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये लास्ट एलिमेंट है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो एरे का नेम बताया गया है ए और एरे की लेंथ स्पेसिफाई नहीं की गई यहाँ पे, सो यहाँ पे एन लिख दिया गया। जी, ये नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम नजर आ रहा है छोटा सा, जिसमें कि एरे को यूटिलाइज किया गया है इंट मेन, और फिर उसके बाद इंट एरे, और इंट एरे में उन्होंने स्पेसिफाई किया है इंट की लेंथ को 15 तक। यहाँ पे 15 तक एरे की लेंथ स्पेसिफाई की गई है और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई किया गया है। फॉर लूप के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, इंट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन कंडीशन आई लेस देन 15, देन आई में इंक्रीमेंट करवाया जा रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई किया गया है, क्यों, ताकि एरे की लेंथ क्या है, यहाँ पे एरे की लेंथ यहाँ पे 15 रखी गई है। तो ये जो फॉर लूप है ये लूप चलेगा और बार बार 15 तक एरे के सभी एलिमेंट्स या एरे की सभी वैल्यूज को ये प्रिंट करवाएगा या फाइंड आउट करेगा। कैसे, एरे आई इज इक्वल टू आई, यानी कि उसने उसकी कंडीशन में उसकी टोटल लेंथ 15 है और उसने फॉर लूप की कंडीशन में क्या किया कि उसने उसको 15 तक की कंडीशन लगा दी है कि 15 तक जब तक लूप चलेगा उसमें इंक्रीमेंट होगा। देन आई को उसने स्टार्ट किया जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट होगा, हर दफा उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा और उसके हर लूप चलने के बाद जब उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा तो उसकी हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ये उसको फाइंड आउट करता रहेगा और जब उसका इंडेक्स जो है वो 15 तक चला जाएगा उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड देन इसमें जस्ट एरे का यूज करते हुए ये बताया गया है कि किस तरह से फॉर लूप यूज किया जाएगा। अच्छा जी, अभी फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले टाइप मेंशन की जाएगी, उसके बाद एरे नेम एंड विद इन ब्रैकेट एरे का साइज। इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है एरे को। जी, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, सबसे पहले उसकी टाइप मेंशन की जाती है, उसके बाद एरे नेम देन एरे साइज। नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। ये देखिए एग्जांपल आप देखिए, इंट इंट उसकी टाइप मेंशन की गई है यहाँ पे। सपोज एरे का नेम आपने सी रखा, एरे नेम क्या है सी, और एरे की लेंथ आपने स्पेसिफाई करनी है 9 तक। जब आपने एरे की लेंथ 9 तक स्पेसिफाई करनी है तो आप विद इन ब्रैकेट लिखोगे 9। तो जब इसकी इंडेक्सिंग होगी तो वो क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 टू 8। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है
0 से लेके 8 तक जाएगा, तो 0 से 8 तक एरे की लेंथ कितनी हुई? 9। जी, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? प्रोग्राम के अंदर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इंट मेन के अंदर एरे को डिक्लेयर किया गया है इंट, और एरे नेम एन स्पेसिफाई किया गया है, उसकी लेंथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया है एरे का साइज लेंथ, जरूरी नहीं है आप लेंथ उसकी 9 ही रखें, आप अपनी मर्जी से इसको 10 भी कर सकते हो। आप इसको एरे साइज को आप अपनी मर्जी से 12 भी कर सकते हो, एरे साइज आप 3 भी कर सकते हो। इट डिपेंड कि क्या रिक्वायरमेंट है, जो प्रोग्राम आप डिजाइन करने जा रहे हो उसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ को, इसके साइज को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जो यहाँ पे एग्जांपल में शो किया गया है स्क्रीन पे आपके साथ। आप इस तरह से किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हो, सबसे पहले टाइप मेंशन करते हो, उसका नेम एंड उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करते हो, एंड देन सेमीकोलन। अच्छा जी, अब हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसका डेक्लेरेशन जो प्रोसेस है उसका सिंटैक्स आपने देख लिया, सेट ऑफ रूल्स देख लिए कि किस तरह से आप किसी भी एरे को डिक्लेयर करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है। आपने क्या करना है कि इस प्रोग्राम को नेक्स्ट क्लास में आपने एग्जीक्यूट करके आना है, इसमें चेंजेस करके, इसको एडिट करके, इसको रन करके, इसकी जो आउटपुट या रिजल्ट आएंगी वो आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में इसकी रिपोर्ट सबमिट करवानी है, ठीक है। हेडर फाइल्स के अंदर यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर हमने 2 फॉर लूप यूज किए गए हैं। हेडर फाइल्स के बाद ये मेन फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। मेन फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है एक एरे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इन, उसकी टाइप है, एरे का नेम आपने यहाँ पे मेंशन किया है एन, और उसकी लेंथ आपने रखी है एरे की 10। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई किया गया है। फॉर लूप का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज इनिशियलाइजेशन, जो कि ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो लूप्स वाले टॉपिक में। इनिशियलाइजेशन में आपने क्या किया है, इन आई इज इक्वल टू 0, 0 से उसको स्टार्ट किया है, आई लेस देन 10। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक कि उसकी वैल्यू 10 से एक्सीड नहीं करती। उसके बाद फिर आप उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करवा रहे हो उसके लास्ट एक्सप्रेशन में, फॉर लूप के लास्ट एक्सप्रेशन। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए फॉर लूप के नीचे, एन आई इज इक्वल टू 0। एन क्या है? एन एरे का नेम आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, ये देखिए इंट एन। अब यहाँ पे वो एरे को स्टार्ट कर रहा है किससे? 0 से। एन आई इज इक्वल टू 0, यानी एरे की वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 0 से। यहाँ पे उसने वैल्यू फिक्स नहीं की। एन नेम का जो एरे है उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसने उसको 0 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे वो सी आउट करवाएगा एलिमेंट्स को, उनकी वैल्यूज को, फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप लगाया है यहाँ पे इन j इज इक्वल टू 0, देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर लूप का दैट इज कंडीशन j लेस देन 10, और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट सी आउट करवा रहा है j की j को, एंड देन j की वैल्यू को n, एंड विद इन ब्रैकेट j। आपने इसमें चेंजेस करके लानी है नेक्स्ट प्रोग्राम में, उसको एडिट करना है, इसमें कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उसको आपने फाइंड आउट करना है। इसको एग्जीक्यूट करके कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करके आपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी क्या आउटपुट आई, या एरर आया, या आपने उसमें क्या एडिट किया, क्या मॉडिफिकेशन की, क्या चेंजेस किए, ये आपने मुझे वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट क्लास में बताना है। इस प्रोग्राम पे आपने नेक्स्ट क्लास में वर्किंग करके आनी है।